according to them, they will take to the ponds or animal shelters Other or dogs whatever. will be released, no? Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, you know, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I think lovers? it is for the dog lovers. It's a How beautiful, many? beautiful order, Feeding very के balanced. बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी and people will not be allowed to, you know, give food on the streets. Some penalty has been announced. So हाँ, that is very important also कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, you know, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं. तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर. Directly ordered the release of the dogs, which it hasn't. They're saying that they will sterilize them first and then. एंड यस, सबसे बड़ी बात तो यही है कि रीलोकेशन अ बिग नो, a big no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation. तो देखिए, पशु प्रेमी जो हैं वो बेहद खुश हैं और इसी बात को लेकर वो खुश हैं कि साहब आप कुत्तों को परमानेंटली नहीं हटा सकते हैं. अदालत ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि कुत्ते को एमसीडी की टीम लेकर जाएगी, उसको स्टरलाइज करेगी, उसको वैक्सीनेट करेगी, मतलब उसकी नसबंदी करेगी और साथ ही साथ उसका वैक्सीनेशन किया जाएगा और फिर वापस लाकर उसे वहीं छोड़ा जाएगा. इसी फैसले को अपनी बड़ी जीत पशु प्रेमी डॉग लवर्स मान रहे हैं. निपुण, बिल्कुल इसको बड़ी जीत मान रहे हैं और बड़ी जीत की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, साफ करना चाहता हूं कि यही नियम है, यही नियम बने हुए हैं. उनकी उपेक्षा करके पिछला आदेश आया था, यानी एक तरह से देखा जाए तो वो आदेश निरस्त कर देने के लायक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने भी पुरानी बेंच की भावना का सम्मान किया है कि किस तरह से लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है कुत्तों के चलते, इसलिए ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है. लेकिन जिस नियम की उपेक्षा कर दी गई थी पिछले आदेश में, उसी नियम के पालन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कुत्तों को पकड़ें, स्टरलाइज करें, वैक्सीनेट करें, उनको वापस उनके क्षेत्र में लाकर छोड़ दें. अगर वो खतरनाक है या रेबीज से ग्रस्त है तो उनको बंद रखा जाए, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है और उनका फीडिंग एरिया बनाएं. ये भी नियम के तहत इसका भी प्रावधान है कि एक डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया हर क्षेत्र में बनाया जाए, कुत्तों को वहीं पर खाना दें ताकि यहाँ वहाँ खाना देने से वो उस जगह को अपनी जगह मानकर खतरनाक प्रवृत्ति वहाँ पर ना अपनाएं, क्योंकि कुत्ते उस जगह को अपना मान लेते हैं और फिर वहाँ पर वो आक्रामक हो जाते हैं, उसमें कोई अतिक्रमण करता है तो ये एक कुत्तों का व्यवहार है इस तरह का, उसका ख्याल रखते हुए ही नियम बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं नियमों के पालन के लिए कहा है और दायरा बड़ा कर दिया है. अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास के 5 शहरों की बात नहीं रह गई है कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद, इनकी बात नहीं है. अब ये पूरे देश की बात है. पूरे देश के सभी राज्यों को पार्टी बना लिया गया है, केंद्र शासित क्षेत्रों को पार्टी बनाया गया है. जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था तब भी अदालत की तरफ से कहा गया था कि देखिए हम इसको फिलहाल सुन रहे हैं ताकि अंतरिम राहत कोई दी जा सके, लेकिन विस्तार से ये मामला सुना जाना चाहिए, इस बात को लेकर तब भी सवाल उठाया गया था. और ऐसे में अदालत ने एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वो जो रिक्वेस्ट थी, जो गुजारिश थी, उसको स्वीकार कर लिया है. इसीलिए देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाकर नोटिस जारी कर दिया गया है. एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके, उसी का मार्गदर्शन अदालत अपने फैसले से करेगी विस्तृत सुनवाई के बाद. इसीलिए ये आगे की प्रक्रिया अदालत ने बढ़ा दी है. निपुण, बिल्कुल 8 सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है और फैसले का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ने से पहले जस्टिस विक्रम नाथ, जो 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि हम सभी इसका दायरा पैन इंडिया करने जा रहे हैं, पूरे देश में इसका दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, सबको नोटिस जारी कर रहे हैं, सभी राज्यों को, केंद्र शासित क्षेत्रों को वहाँ का जो पशुपालन विभाग है, पशु कल्याण विभाग है, उनको भी हम पक्ष बना रहे हैं. हम सबको सुनेंगे और
अलग अलग हाईकोर्ट में जितने मामले लंबित हैं इस तरह के, क्योंकि हाईकोर्ट में भी लोग जाते हैं कुत्तों की समस्या लेकर और सुनवाई, उनका भी एक ब्यौरा मांगा है चीफ सेक्रेटरी से और कहा है अपनी रजिस्ट्री को कि सारे मामलों को यहां ट्रांसफर कर लिया जाए। यानी कुत्तों का जो पूरा जो देश भर का मामला है उसको अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, 8 सप्ताह बाद सुनेगा और राष्ट्रीय पॉलिसी पर एक बात होगी जहां पर कि नियमों में कुत्तों के प्रति भी सद्भाव दिखाते हुए और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए जिस तरह से और व्यवहारिकता को भी देखते हुए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए वो 2 जजों की बेंच, मतलब जिसमें जस्टिस जेबी पाटीवाला थे और जस्टिस आर महादेवन थे, उनकी तरफ से भी जब फैसला सुनाया गया था उन्होंने भी कहा था कि साहब वो कुत्तों को लेकर संवेदनशील हैं और ऐसे में आज जब अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया तो बैलेंस इस रूप में भी सामने निकल कर आया निपुण कि ठीक है आप कुत्तों को स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके वापस छोड़िए, लेकिन साथ ही साथ वो कुत्ते जो रेबीज का शिकार हैं या वो कुत्ते जो बहुत आक्रामक हैं उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी अदालत ने अपने आज के फैसले में कहा है। अदालत की तरफ से यह भी कहा है कि एमसीटी की टीम जब कुत्तों को लेने आएगी उन्हें पकड़ने के लिए उस वक्त अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना, कोई संस्था बाधा डालती है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। यह भी अदालत की तरफ से आज के फैसले में साफ कर दिया गया है। निपुण सहगल, देखिए ये भी पिछले जो आदेश आया था 11 अगस्त का जिसको लेकर विवाद हो रहा था उसका ही मॉडिफिकेशन है, उसमें ही एक संशोधन है क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था 2 जजों की बेंच ने कि जो भी कुत्ता पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालेगा उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तरह देखा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस तरह की जाएगी ये नहीं बताया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट अब नहीं दे दी है लोगों को जो पशु प्रेमी हैं या जो डॉग लवर्स हैं कि अब अगर उनके क्षेत्र में कोई कुत्ता पकड़ने वाली टीम आए तो उसको वो रोकना शुरू कर दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। ऐसा नहीं है, वो अपना काम करेंगे और अगर काम में कोई अड़चन डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया व्यक्ति पर 25,000, संस्था पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना कुत्तों के कल्याण के लिए, जिस हित के लिए, जिनके हित के लिए वो लड़ने की बात कर रहे हैं उसी फंड में जाएगा और वहीं पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है जहां पर जिससे किसी को भी शायद समस्या नहीं होगी क्योंकि अगर कोई कुत्ता रेबीज से ग्रस्त है यानी वो खतरनाक हो चुका है, उसके काटने से मृत्यु हो सकती है और वैसे ही जो आक्रामक है और खतरनाक है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कम से कम अलग से बंद रखना ले जाकर डॉग शेल्टर होम में, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जो कुत्ते आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, पशु प्रेमी उनसे प्रेम करते हैं और एक पर्यावरण का हिस्सा है, परिवेश का हिस्सा है, आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि साहब आक्रामक कुत्ता है या नहीं है, इसे कैसे तय किया जाएगा। और ऐसे में यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विकल्प दे दिया गया है कि साहब अगर आप चाहें किसी कुत्ते को गोद लेना तो आप गोद भी ले सकते हैं। यह भी अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कह दिया गया। निपुण सहगल, बिल्कुल ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई गोद लेना चाहता है तो आवेदन दे, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, म्युनिसिपल नियम होते हैं, ऐसे ही कोई किसी कुत्ते को ले जा नहीं सकता है घर के अंदर, तो वो आवेदन दे और उस पर विचार करके उस पर फैसला लिया जाएगा क्योंकि यहाँ देखना होता कि कौन ले जाना चाह रहा है, उसका उद्देश्य सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ते को नुकसान पहुंचाएगा अपने घर पर ले जाकर। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। नियमों में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमों के मुताबिक आवेदन दे सकते हैं और खतरनाक कुत्ते का जहां तक है अब उसकी तो कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, ना जजों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो खतरनाक कुत्ते की परिभाषा भी तय करने लगेंगे। निश्चित रूप से जो बार बार आक्रामक हो रहा है, लोगों को काट रहा है, वो खतरनाक ही है, वो आक्रामक ही है और उसको बंद रखने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा जजों को भी लगा होगा और आपत्ति हो भी तब भी तो उसको हटाना ही पड़ेगा जिस इलाके में वो रह रहा है वहां से, ताकि वो लोगों का नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा निपुण, पिछली बार ही सुनवाई में अदालत की तरफ से भी इस बात को रेखांकित किया गया था कि साहब ये जो पूरी समस्या है कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय है उसकी लापरवाही इस समस्या की जड़ में है। आपने वक्त रहते स्टरलाइजेशन नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं किया और इसी वजह से समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में उस समस्या के समाधान के तौर पर ही देखा जाएगा। अदालत की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, यह भी आदेश अदालत ने दे दिया है ताकि शिकायत की जा सके। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बार बार जिस बात को रेखांकित कर रहा हूं वही है वो एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देश
उसके मुताबिक ही है। लोगों को कई बार लगता है, जो कुत्तों का सामना कर रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसे कोई नियम बने हुए हैं। अब नियमों का पालन अगर नगर पालिकाएं या नगर निगम नहीं कर रहे हैं और कुत्तों का प्रजनन हो रहा है, वो हर इलाके में वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, उसको अपना क्षेत्र समझ रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि किसने फ्लैट बनाया, किसने मकान बनाया है। वो सड़क को अपना मकान समझते हैं, अपना क्षेत्र समझते हैं, अपना घर समझते हैं उसको। तो अब एबीसी रूल्स का पालन नहीं नगर पालिकाओं ने किया है, समस्या सारी उसकी वजह से है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज वही पालन करने के लिए कहा है। कुत्तों को पकड़ें, ले जाकर उनकी नसबंदी करें, उनका वैक्सीनेशन करें और वापस लाकर छोड़ दें। जब उनकी नसबंदी हो जाएगी, जो नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, तब वो प्रजनन नहीं करेंगे, उनकी संख्या कम होने लगेगी धीरे धीरे। और वो जो दिक्कत है कि कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी फीडिंग हो रही है, वो आक्रामक हो रहे हैं, वो अपने आप उसमें कमी आएगी। तो एक वो मानवीय तरीका है जो नियमों में पहले से था, लेकिन जिसका पालन नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमारे यहाँ सरकारी कामकाज होता है हम सब जानते हैं, तो बस वो ढीला रवैया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इसका पालन करें। और जब अब ये पैन इंडिया जब ये नोटिस हुआ है, तो निश्चित रूप से सब आएंगे इस दायरे में और सारी नगर पालिकाओं की नकेल कसी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जरूरी भी हो जाता है ना, क्योंकि देखिए खुद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत में आंकड़ा दिया गया था ना कि भाई 2024 का उन्होंने जो आंकड़ा दिया था, उसमें उन्होंने देश भर में जो डॉग बाइट है उसकी संख्या बता दी थी कि साहब 37 लाख से ज्यादा पूरे देश में कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। मतलब रोजाना 10,000 कुत्ते के काटने के मामले देश में सामने आ रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एक विस्तृत सुनवाई करने का मन बनाया है। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस, और अब 8 हफ्ते के बाद इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल ये अंतरिम आदेश आ गया है दिल्ली एनसीआर में जो इफेक्टिव होगा, और इसको लेकर जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनकी आंखें तो खुशी से नम हो रही हैं। वो तो इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं।